हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं लिनियर इक्वेशन। हेडिंग बनाइए लिनियर इक्वेशंस इन linear equations in two variables. Linear equation in two variables. Linear equation in two variables. आज का नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया। आई गेस जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। अब इसका भी हम लोग देखेंगे क्या क्या देखो ना, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशंस होगा, यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशन की बात होगा। कितने इक्वेशन की बात होगा? दो। एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू। ये कितने इक्वेशन हो गए आपके? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने? दो। एक है एक्स वाई और एक है, दोनों एक्स वाई के हैं। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। तो यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए, इसको अलग अलग मेथड्स होता है। किसी भी लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब आप सॉल्व करिएगा तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे उसका नेचर होगा। समझ रहे हो आप? किस नेचर का है सॉल्यूशन? क्या है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? पहला चीज क्या जानना है? कंसिस्टेंट। क्या जानना है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन क्या जानना है? पहला क्या जानना है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। समझ रहे हैं बात को? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। पहला क्या जानेंगे कि इसका नेचर कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लिनियर इक्वेशन का लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन। तो जब दो लिनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब इसमें देखिए, कंसिस्टेंट में होता है दो कंडीशन। एक कंडीशन जिसमें एक ही सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन, और एक जो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक हो गया ओनली वन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। एक हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जिसमें हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, इन दोनों में कोई वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा जो दोनों का कॉमन है। यानी कि दोनों का कॉमन वैल्यू लाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। बात समझ में आ रही है? यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लियर हो रहा है? कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि दोनों में कोई ना कोई एक कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का यही मतलब होगा कम से कम एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा इनफाइनाइट तक जाए। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी तो आप कह रहे होंगे सर इसे क्या आता मतलब क्या है? रुकिए, देखिए देखिए समझाते हैं। ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। ठीक है,
इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, और यहाँ a1 बाय a2 b1 और b2 के बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। आप समझ रहे हैं बात को? एक क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों का बताना है कि कौन सा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए a1 कितना आ रहा है, इसका a1 है 1, a2 कितना है, a2 यहाँ a2 यहाँ 3 है, और b1 कितना है, b1 है -2, b2 कितना है 4, और यहाँ c1 कितना है 0, c2 कितना है -20। तो देखिए तो जरा करके a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये इक्वल नहीं हुआ a1 बाय a2 b1 बाय b2 पे इक्वल नहीं हुआ तो यूनिक। तो देखिए करते हैं 1 है, a2 कितना है 3, 1 बाय 3, b1 कितना है -2, b2 कितना है 4, c1 कितना है 0 बाय -20। ये तो कोई भी बराबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर हो ना हो, ये तो अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका कंडीशन होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का होता है एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग लाइंस। सीमा की खाली से हमको कोई मतलब है ही नहीं। a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it is यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। याद रहेगा ना? अगर आपको ऑब्जेक्टिव में जो इक्वेशन दे दिया बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है? आगे बढ़े। यूनिक सॉल्यूशन के बाद आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन बनता है, नहीं सॉरी कोइंसिडेंट लाइन बनता है, कोइंसाइड करता है इससे, क्या कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक तो है कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया और एक लाइन ऐसे बना, दूसरा लाइन इसी के ऊपर बन रहा है, समझ रहे बात को? तो ये हो गया कौन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कभी हमें होता ही नहीं है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों का इनफाइनाइटली, यानी इस केस में लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड कर रहा है, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इसका पहचान है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक? जैसे इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो देखिए, 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। बताइए a1 कितना है, a2 कितना है 4, b1 कितना है, b2 कितना है -9 c1 है और -18 c2 है, काटिए तो सबका 1/2 आ रहा है ना, ये सब बराबर है, इसलिए ये लाइन कौन सी लाइन होगा, सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा, इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन। पहचान क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस केस में लाइन कैसा होगा, पैरेलल, लाइन कैसा जाएगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होता है, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक लाइन ऐसे
सॉल्यूशन हुआ, नो सॉल्यूशन। तो आपको पहचानने आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है। अगर मान लीजिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, मतलब खाली c1 वाला हटा ही दीजिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ये वाला कंडीशन किसका होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। कितना सॉल्यूशन बनेगा, एक ही बनेगा। फिर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितना आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, क्या हो जाएगा, पैरेललाइज होगा। और ये कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। पैरेललाइज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और लाइन का है कॉन्सिडेंट। ये समझ गया। एक नंबर का तो जरूर आएगा, देखिए अगर पेपर लेके आएगा ये तीनों में से एक सवाल पूछा हुआ रहेगा, घर जाकर जरूर एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक मार्क्स तो जरूर आएगा। ये सिक्योर हो गया एक मार्क्स यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकली था, ग्राफिकल मेथड था। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सवाल, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आएगा तो ग्राफ आता है ड्रॉ करने, एक करके दिखा दें क्या। चलिए एक क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं। ग्राफ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल नंबर 3 NCERT, तो हम टिक लगा दीजिएगा। चंपा went to a sale to purchase some pants and shirt। चंपा सेल लगा हुआ है, बाजार गई, सेल से परचेज करने गई कुछ पैंट और शर्ट। क्या क्या खरीदने गई, पैंट खरीदने गई और शर्ट खरीदने गई, शर्ट्स, पैंट्स और शर्ट्स खरीदने गई। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered। अब कह रहा है, चंपा से उसकी दोस्त पूछ रही है कि तुम कितना खरीद के लाई हो। तो चंपा कह रही है कि द नंबर ऑफ शर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, यानी जितना पैंट परचेज की है उसके दुगना से 2 कम क्या है, शर्ट है। फिर से समझिए, द नंबर ऑफ शर्ट यानी नंबर ऑफ शर्ट। अब आप सबसे पहले देखिए, हम किसको x मानेंगे, किसको y मानेंगे। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, दो वेरिएबल तो चाहिए ना। तो नंबर ऑफ शर्ट यानी y के बारे में बात हो रहा है। नंबर ऑफ शर्ट कितना है भाई, द नंबर ऑफ शर्ट इज 2 लेस देन, 2 कम है, 2 कम है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट के दुगुना में से 2 कम है, दुगुना में से 2 कम है। तो कितना होगा, y is equal to 2x minus 2। अब हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है, 2x minus y minus 2 is equal to क्या निकल के आएगा, 0। एक क्वेश्चन पर यार हुआ, हाँ ना का जवाब दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है also the number of shirt, also the number of shirt is, the number of shirt also, दूसरा इक्वेशन तैयार करना है ना। also the number of shirt यानी y, number of shirt is 4 less than, 4 times the number of pant purchase, 4 times the number of pant purchase में से 4 माइनस करेंगे, मतलब इसको इधर करेंगे तो
ग्राफिकल मेथड से निकालना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं? एक हम लोग टेबल बनाते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ क्या लिखता है y। ऑलरेडी हमारा y x के फॉर्म में दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना हो जाएगा 2 into 0 कितना 0, y का वैल्यू -2 आएगा, यस या नो। x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 into 2 2 2 minus 2 0, y का वैल्यू 0। तो इसके लिए ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है बेटा, हम ग्राफ यहाँ बनाते हैं इस तरह से, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। एक चीज जान लीजिए ये सब जो बना रहे हैं ना ये आपको आराम से स्केल लेकर बराबर बराबर लेना है। हमारा आंसर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन आप ग्राफ में आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ कितना x, यहाँ कितना y। अब हमको बताइए इस केस में अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे देखो 0 रखेंगे तो y कितना -4, अगर x का वैल्यू 1 रखें तो y कितना 0 है ना बेटा। अब आप लाइन ड्रॉ करो, पहला पॉइंट कितना 0, -2, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2, पहला पॉइंट यहाँ आएगा 0, -2। दूसरा कितना 1, 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, यानी ये लाइन ऐसे जाएगा। आया समझ में बात? ड्रॉ करने आता है ना ये। इसमें कितना है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -4, y का वैल्यू -4 यहाँ लेना पड़ेगा और ये हो गया पहला 0, -4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, यानी ये लाइन ऐसे जाएगा। आप समझ में आ रहा है बात? ये कॉमन आ गया, ये क्या है 1 इंटरसेक्टिंग हाँ ल इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे कर रहा है ना। तो देखो बेटा यही ना सॉल्यूशन हो गया इसका। सॉल्यूशन आया आपका कितना x का वैल्यू 1 आया है, x का वैल्यू y का वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही लोग पैंट खरीदा है, y 0 शर्ट खरीदा ही नहीं है, यानी कि C have purchased one number of pant 1 and did not purchase any shirt। ये आता है ना आपको करने, फिर आपका बस हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि पैरेलल और इसी बेसिस पे ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। एक पैंट खरीदी है और नंबर ऑफ पैंट कितना हो गया यहाँ पे लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ पैंट x किसको माने थे 1, नंबर ऑफ शर्ट्स कितना हो गया 0, नंबर ऑफ शर्ट्स हो गया। नेक्स्ट ग्राफ आ गया, ग्राफ आएगा तो बना लीजिएगा। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ linear equation, solution of linear equations in two variables by algebraic method। कौन सा मेथड? algebraic मेथड। algebraic मेथड से आपको क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा मेथड से निकालना है algebraic मेथड। तो सबसे पहला algebraic मेथड में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला कौन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या आता है एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद क्या है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक, दोनों मेथड से एक सवाल चल रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और एलिमिनेशन मेथड, दोनों में से एक सवाल आपका जरूर।
सब्स्टिट्यूट क्लास आ गया, वो क्लास की जगह किसी और ने ले लिया, किसी एक ने ले लिया, वो क्या सब्स्टिट्यूशन है। और एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना, किसी दो में से किसी एक को हटाना। तो यहाँ पे x की जगह y को पुट कर दीजिए या y की जगह x को पुट कर दीजिए, और इसमें क्या था, या x को या y को किसी एक को हटा कर सॉल्व करिए। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। अब आपसे कह रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो इस इक्वेशन से और या तो इस इक्वेशन से, इसको 1 और 2 बोल दीजिएगा, x का वैल्यू निकालिए। तो इसमें से x का वैल्यू निकालने में थोड़ा झंझट है। झंझट ये है कि यहाँ से जब आप निकालिएगा तो 15 उधर जाएगा, फिर 7 डिवाइड बाय, यहाँ से सिंपली x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 माइनस 2 बाई। इक्वेशन 2 से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब इक्वेशन 2 से जैसे ही हमारा x का वैल्यू निकल गया, ये वाला x का वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दीजिए और यहाँ लिख
मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टिक कर देना आपको। चलो बना देखो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। यहाँ से क्या निकाला वो पता है, केवल हम समझा के छोड़ रहे हैं, बनाने को उतना टाइम नहीं है। y इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, क्योंकि 3 इधर गया तो माइनस, y इधर गया तो प्लस, तो y बच गया और 3x माइनस 3। अब ये वाला वैल्यू y का यहाँ लाके चिपका दीजिए, आ जाएगा आंसर x। अब आप यहाँ से सब्स्टिट्यूशन निकालिए। पहले आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, इसी यहाँ जिसमें से हम इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम से 6 आएगा, 6 अच्छा ठीक है, x/3 और यहाँ 6 3y और प्लस 13, ये कट गया 2 बार में, 2 इधर चला गया तो 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 13। अब आप चाहें तो x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3y प्लस 13/2, और ले जाकर के इसको x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसको भी सिंपलीफाई करके कर लीजिएगा। हाँ पहले वाली कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट, नहीं एलिमिनेशन नहीं, अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। क्या मिलेगा? पहले उन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x और y को निकाल, x से y का वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा। उन लोगों पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। इस मेथड को एलिमिनेशन से बनाने में ज्यादा, क्योंकि इसमें कहीं नहीं दिया गया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, हम आपको एलिमिनेशन से ये समझा रहे हैं। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि जिसका भी कोएफिशिएंट सेम है उसको कट कर दीजिए,
एलिमिनेशन मेथड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये आप समझ रहे हैं ना, आप लोग समझ गए हैं? इसमें निकालो समझ। चलो एलिमिनेशन मेथड से और क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं। ओके, एक स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस कैसा है? स्पेशल केस का एक सवाल। स्पेशल केस का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व फॉर x एंड y। दिया हुआ 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अब ये जो सवाल है ये स्पेशल केस का सवाल है। बोलिएगा सर कैसे? जरा ध्यान से समझिए। इसका कोएफिशिएंट ये है, ऊपर वाले का x कोएफिशिएंट नीचे वाले का y के बराबर है, ऊपर वाले का y का कोएफिशिएंट नीचे वाले का x के बराबर है। अगर ऐसा दिख जाए तो ये स्पेशल केस का है। ऐसा अगर दिख जाए तो ये स्पेशल केस का है। और इसको सिंपल तरीका से कैसे बनाना है, एक बार इस इक्वेशन को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिखना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जोड़ के क्या मिलेगा? जोड़ो जरा, 7 3 10, 1 बच गया, 7 8 80x 80y, जोड़ो 10 3 और 1 4 x 240 80 ले लेंगे कॉमन, x प्लस y 240 80 से उड़ जाएगा 30 बार 3 बार में, x प्लस y इज इक्वल टू 3। सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है? x प्लस y इक्वल टू क्या आया आपका? 3। इक्वेशन नंबर 3। एक बार घटाएंगे तो घटाएंगे जरा, 37 माइनस 43 माइनस 6x प्लस 6y, इसको घटाइए 27 में 6 17 6 लीजिए कॉमन, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 6 है। यस या नो? घटाइए 127 में 6 घटा उड़ा दीजिए तो माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब आप इस इक्वेशन को फोर्थ मान लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए। x प्लस y इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1, काट दीजिए x, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 आया, लेके सीधा यहाँ पुट करिए। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा दिखे तो स्पेशल केस का सवाल है ये। एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। लाइए ऐसा करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है? अबे व्हाट प्रॉब्लम? चलो व्हाट प्रॉब्लम करते हैं। हो गया। अभी क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत सारा है, लेकिन आपको क्या करना है, ब्रशअप किया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, वरना क्वेश्चन तो लिखा नहीं है लेकिन हम डिक्टेट कर देते हैं तुम लोग को। देखो क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, टू प्लेसेस, दो प्लेस है ए एंड बी, दो प्लेस है, एक है ए और एक है बी। टू प्लेस
यहाँ से ए से स्टार्ट हुई, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक गाड़ी बी पे बैठा हुआ है ना, एक गाड़ी ए पे है और एक गाड़ी बी पे है। इन द सेम टाइम एक साथ वो चलना शुरू किया। अब किधर जा रहा है अभी तक नहीं पता, लेकिन दोनों गाड़ी स्टार्ट हो गया है, ए वाला भी और बी वाला भी। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा, भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में हो जाए, इधर जाए तो ये भी इधर आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? इफ दे मूव इन अ सेम डायरेक्शन मीट इन 8 आवर, 8 घंटे में ये मीट कर जाता है। सुनो बात को, समझो, ऐसा समझो, ये गाड़ी यहां से स्टार्ट हो गया, चलना शुरू किया, तुम बताओ ए और बी दोनों गाड़ी चला, कहां मिलेगा? वो तो अभी तो बताया नहीं, सेम डायरेक्शन में है तो ये इधर कहीं मिलेगा, नहीं समझे बात को? सी पॉइंट पे, क्योंकि ये चलना शुरू किया, ये भी चलना शुरू किया, तो इस बताओ, ये बताओ मुझे कि ये इधर चलेगा तो ये जो इधर जाएगा तो ये तो पार में हो गया इधर। हाँ वो तो यानी कि ये इधर जा रहा है। अच्छा सुनिए, ये अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी मिलेगा, कार बी का स्पीड ज्यादा होगा तो ये कभी इसको अप्रोच कर ही मिल ही नहीं पाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है इसके स्पीड से। इसको एक्स, इसका स्पीड एक्स ले लेते हैं, इसका स्पीड वाई मान लेते हैं। समझ में आया बात? कितना घंटा चल रहा है? 8 आवर, और मिल कहाँ रहा है? सी पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे दोनों जाकर के क्या हुआ, मिल गया, दोनों कार जाकर के मिल गया। तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कार डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना, ये वाला कार डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार ए x किलोमीटर पर आवर, इसका y किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे चल रही है? 8 आवर। 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाता है। तो डिस्टेंस कैसा होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, यहां लगाइए। इसका स्पीड कितना? 8x x और 8 आर लगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 8x। समझो, इसका स्पीड कितना? x। कितना घंटा चल रहा है? 8 घंटा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 8x।
निकल गए